तो पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के पार्थिव शरीर को सबसे पहले उनके पैतृक ग्राम जोगीसार लाया जाएगा, जहां उनके परिवार वाले और गांव के लोग अंतिम दर्शन करेंगे। इसके बाद उनका पार्थिव शरीर गौरेला के जोगी बंगले में लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। यहां से उनके अंतिम संस्कार के लिए उनके पार्थिव शरीर को ज्योतिपुर ले जाया जाएगा। जोगी के अंतिम संस्कार की तैयारी कल शाम से ही कलेक्टर डोमन सिंह और आईजी दीपांशु काबरा की निगरानी में की जा रही है। हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा ने इसका जायजा लिया। उस जगह पर जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री और गौरेला पेंड्रा इलाके के सपूत जो है अजीत जोगी का अंतिम संस्कार जहां पर किया जाएगा। ये ज्योतिपुर का गिरियावाड़ है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तैयारी यहाँ पर चल रही है। ठीक इसी जगह पर जोगी जी के पार्थिव शरीर को लाया जाएगा और वहां पर अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जाएगा। कलेक्टर साहब हमारे पास डोमन सिंह साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जो इसके निरीक्षण के लिए आए थे। किस तरह का क्या रूट है, कितने बजे वो पहुंचेंगे, कहाँ क्या रूट है उनका? अभी जो परिवार के सदस्य हैं उनके माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें बिलासपुर से जब आएंगे तो जोगीसार जो गांव है वहां पर पार्थिव शरीर को गांव में ले जाया जाएगा और उसी रूट से होते हुए फिर गौरेला में जो निवास है वहां पर भी पार्थिव शरीर को रखने के कार्यक्रम है। उसके पश्चात फिर अंतिम कार्यक्रम के लिए यहाँ पर लेकर आया जाएगा। यहाँ पर क्या कॉमन लोगों से परिवार को लोगों को आने दी जाएगी, क्योंकि अभी कोरोना का समय चल रहा है, लॉकडाउन यहाँ पे लगा हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, तो यहाँ कितने लोगों को एंट्री दी जाएगी? जो जोगी बंगला है वहाँ पर किस तरह की पूरी व्यवस्था रहेगी? देखिए अभी लॉकडाउन है और 144 भी है और कोरोना के कारण संक्रमण का फैलाव ना हो उसके लिए भी परिवार के सदस्यों के द्वारा भी अपील किया गया है और प्रशासन भी लगातार लगा हुआ है इसमें कि जो नियम है, निर्देश है, उसका पालन हम लोग कर सकें ताकि कोरोना के फैलाव को भी हमको रोकने में मदद मिले। थैंक यू। तो आपने सुना कि इस तरह की पूरी व्यवस्था है और तमाम जोगी परिवार के लोग और जिला प्रशासन के अफसर, कलेक्टर खुद भी लोगों से अनुरोध कर रहे हैं जहां पर जिस तरह की व्यवस्था है वहां पर आए और चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल करना है, कोरोना भी उनका संक्रमण फैला हुआ है, यहाँ उनका पार्थिव शरीर आते तक कम से कम 5 साढ़े 5 बजने की संभावना है। कैमरामैन मुकेश सिंह के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 पेंड्रा रोड। चलिए, तो आज गौरेला में अजीत जोगी का अंतिम संस्कार होगा और सीधा रुक कर लेते हैं गौरेला का ही। हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा यहाँ पर मौजूद हैं। राजेश, आज अंतिम संस्कार अजीत जोगी का यहाँ पर किया जाना है, किस तरह की तैयारी आप देख पा रहे हैं यहाँ? देखिए, अभी हम ठीक उस जगह पर खड़े हैं जहां पर लगभग 3:30 बजे इस मिट्टी के लाडले, इस मिट्टी के चहेते पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का पार्थिव शरीर यहां पर पहुंचेगा। आप देख रहे हैं जहां मैं खड़ा हूं वो जोगी बंगला के नाम से कहना जाता है, जो गौरेला में स्थित है। ये जोगी बंगला है और ये तमाम जो चेहरे आपको दिख रहे हैं यहाँ पर वो जोगी जी के दोस्त हैं, वो हमसफर लोग हैं जिन्होंने बहुत सारा समय जोगी जी के साथ में गुजारा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जैसे ही बिलासपुर से उनका पार्थिव शरीर निकलेगा तो सबसे पहले उनके पैतृक गांव ले जाया जाएगा जोगीसार, वहां से फिर इस जोगी बंगले पर यहां पर लाया जाएगा। ये जो आप जगह देख रहे हैं यहां पर उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और ये आप एक गैलरी टाइप का एक बैरिकेड से लगा देख रहे हैं। यहां से आम पब्लिक, जो आम लोग हैं वो आएंगे और यहां से आने के बाद जो ये खड़े हैं यहां पर, यहां से उनको पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी और यहां से फिर घूम करके वो चले जाएंगे। तो जोगी बंगले के ठीक सामने में ये व्यवस्था यहां पर की गई है और तमाम जो दूर दराज से जितने भी लोग पहुंचेंगे उनको यहां पर उनका अंतिम दर्शन के लिए यहां पर रखा गया है और यहां पर लगभग 1 से 1.5 घंटा उनका पार्थिव शरीर रहेगा और इसके बाद फिर इससे करीब 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थित ज्योतिपुर ग्रेवयार्ड है, वहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहां पर सामान्य लोगों को जाने की इजाजत नहीं है, केवल परिवार के लोगों को और VVIP के लोगों को, 20 लोगों को वहां पर जाने की इजाजत है, क्योंकि अभी कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करते हुए सब व्यवस्था की जा रही। तो ये जो आप चेहरे देख रहे हैं वो ये चेहरे हैं जिन्होंने बचपन से लेकर जवानी तक पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के साथ उन्होंने गुजारा है और आज इनके चेहरों पर वो एक मायूसी नजर आ रही है। उनकी आंखें ये ढूंढ रही है कि आखिर वो जोगी जिनके साथ उन्होंने बचपन से गुजारा है और बहुत अच्छे क्षण गुजारे हैं वो कहाँ गए हैं। और उनके पार्थिव शरीर को देखने के लिए लोग यहाँ पर उपस्थित। निश्चित रूप से कुछ लोगों की आंखें भी नर्म हो चुकी है इस मौके पर। होता है जब कोई अपने दिल के करीब कहीं चला जाता है तो आंखें आंसू जो है रोक नहीं पाते। यही स्थिति आज जोगी के लोगों पर नजर आई है। उनके भाई भी हमारे बीच मौजूद हैं, हम बात करने की कोशिश करते हैं। होता यह है कि जब कोई अपना चला जाता है तो कुछ बोलने के लिए शब्द नहीं रहते लोगों के पास, फिर भी हम कोशिश करते हैं। जोगी के भाई हैं आप, उनके छोटे भाई हैं,
क्या चीज जोगी की जो सबसे ज्यादा प्रभावित रही, पूरे परिवार को एक साथ उन्होंने जोड़ के रखा, फिर पूरे प्रदेश को एक साथ जोड़ के रखा, क्या चीज नजर आती? उनके में जो शक्ति थी वो एक साथ करने की, इकट्ठा करने की बहुत बड़ी शक्ति थी उनकी। और वो इतनी जल्दी समझ जाते थे कि किस व्यक्ति को क्या आवश्यकता है, किसकी क्या कमजोरी है, उसको समझ के उसको उससे उबार देते थे। उनका ये सबसे बड़ी क्वालिटी थी और इस कारण से उन्होंने हमारे पूरे परिवार को इकट्ठा रखा, एक साथ जोड़ के रखा। और यहाँ तक कि जो हम लोग जो 3 उनसे छोटे थे उनको संवारने के लिए, उनके एजुकेशन के लिए उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया। जहाँ तक मुझे याद है, वो मैं जब रायपुर में साइंस कॉलेज में पढ़ने गया उस समय वो वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा रहे थे और वो चाहते थे कि मैं किसी भी तरह से ये अपने साइंस का ग्रेजुएशन करूं। तो आपने सुना कि ये यादें हैं, ये सब लोगों की यादें हैं जो अभी जब हम उनको कुरेदे तो वो सभी यादें रहने लगी। और एक अच्छी एक बात उन्होंने बताया उनके जो छोटे भाई हैं कि पूरे परिवार को एकजुट रखने के लिए और पूरा परिवार सक्षम हो जाए, उसके लिए उनका लगातार प्रयास यहाँ पर चलता रहता था। उनके और भी बहुत सारे दोस्त, उनके करीब के लोग यहाँ मौजूद हैं। अगर हम बात करें तो जोगी जी की सबसे बड़ी खासियत क्या थी जो उनको इस मुकाम तक पहुंचाई? उनकी मेमोरी बहुत अच्छी थी। वो जन जन के नेता थे, हर आदमी को पुकारते थे, प्रॉपरली पहचानते थे सबको। कभी भी कोई भी आया उसके दुख सुख में किसी भी कार्य के लिए निसंकोच बोलते थे, बैठो मैं तुम्हारा काम करके देता हूँ। तो आपने सुना कि जो हर व्यक्ति के दुख सुख में खड़े होने की जो उनकी आदत थी वो उनको यहाँ तक पहुंचाई है। जी बिल्कुल राजेश, यहाँ पर सबके साथ यहाँ पर यादें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं और सभी की आंखें यहाँ पर नम है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी।